साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नीतन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ कवियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप अगले 30 मिनट तक सुनेंगे। इनमें हमारे प्रतिभागी हैं वरिष्ठ साहित्यकार संतोष शौनकिया नवरस, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। कुमारी संध्या कनौजिया श्रीजी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक, रीवा, मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकार संतोष कुमार शौनकिया नवरस जी आपके बीच में। इन पंक्तियों के साथ आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए, काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। आपके बीच संतोष कुमार शौनकिया नवरस जी। मैं संतोष शौनकिया नवरस जालौन से, यूपी से एक गीत आपके सामने प्रस्तुत रख रहा हूँ। सुनिएगा। हम कमी खोजे किसी की, हक में क्या। हम कमी खोजे किसी की, हक हमें क्या। जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं, दूसरों के दोष दिखते हैं तभी तक, जब तलक हम आप में खोए नहीं हैं। हम कमी खोजे किसी की, हक हमें क्या। जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं। छंद रख रहा हूँ आपके सामने। कोसते हैं ढोल का गा के स्वरों में, मनहरन संगीत की देकर दुहाई। आचमन के मंत्र भी हमने न जाने, साधना की नापने बैठे ऊंचाई। दर्द की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, दर्द की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, जब कभी हम आंख भर रोए नहीं हैं। हम कमी खोजे किसी की, हक हमें क्या। जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं। हम अजाने आप अपने आप से ही, हम अजाने आप अपने आप से ही, पर ढिंढोरा पीटते अपने आम का। देखते पर छिद्र की बारीकियां हैं, देखते पर छिद्र की बारीकियां हैं, और विज्ञापन किए जाते स्वयं का। दृश्य बाहर के सभी धुंधले दिखे हैं, दृश्य बाहर के सभी धुंधले दिखे हैं, क्योंकि अपनी आंख हम धोए नहीं हैं। हम कमी खोजे किसी की, हक हमें क्या। जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं। अंतिम छंद दे रहा हूँ। एक माली बाग का अनगिनत पौधे, एक माली बाग का अनगिनत पौधे, वह सभी को स्नेह देता है बराबर। मानते अंतर उन्हीं में हम अधम है, मानते अंतर उन्हीं में हम अधम है, या हमारी बुद्धि की जड़ता सरासर। क्यों अंतर दिखती। शुष्क अंतर मन, शुष्क अंतर मन, विषमता ही निहारे, शुष्क अंतर मन, विषमता ही निहारे, क्योंकि उसमें प्यार हम बोए नहीं हैं।
कमी खोजे किसी की, हक हमें क्या जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं है। दूसरों के दोष दिखते हैं तभी तक जब तलक हम आप में खोए नहीं है। यह प्रगति का शिखर देखो क्या सुघर इसका नजारा, भाई को चारा समझ कर चल रहा है भाईचारा। यह प्रगति का शिखर देखो क्या सुघर इसका नजारा, भाई को चारा समझ कर चल रहा है भाईचारा। फर्ज या कर्तव्य केवल पुस्तकों में रह गए, सत्य के उपदेश मानो प्रवचनों में रह गए। फर्ज या कर्तव्य केवल पुस्तकों में रह गए, सत्य के उपदेश मानो प्रवचनों में रह गए। वस्तुता मिथ्याचरण का सब जगह दिखता पसारा, भाई को चारा समझ कर चल रहा है भाईचारा। यह प्रगति का शिखर देखो क्या सुघर इसका नजारा। अगला छंद है। अर्थ की ऊंचाइयां चढ़ व्यक्ति बौना हो गया, अर्थ की ऊंचाइयां चढ़ व्यक्ति बौना हो गया, आचरण की दृष्टि से बिल्कुल घिनौना हो गया। अर्थ की ऊंचाइयां चढ़ व्यक्ति बौना हो गया, आचरण की दृष्टि से बिल्कुल घिनौना हो गया। न्याय अब अन्याय के आगे हुआ है बेसहारा, यह प्रगति का शिखर देखो क्या सुघर इसका नजारा। अंतिम है। लुट रही हैं द्रौपदी बेखौफ दुर्योधन हुए, लुट रही हैं द्रौपदी बेखौफ दुर्योधन हुए, अब अमर्यादित लफंगे युवक दुशासन हुए। लुट रही हैं द्रौपदी बेखौफ दुर्योधन हुए, अब अमर्यादित लफंगे युवक दुशासन हुए। धर्म की रक्षा करे जो कृष्ण का केवल सहारा, यह प्रगति का शिखर देखो क्या सुघर इसका नजारा। भाई को चारा समझ कर चल रहा है भाईचारा। तुमने अगर जमाया आसन वर्तमान पर, तो भविष्य की ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा। अपनी मंजिल की इतिश्री यदि यही मान ली, तो गति की नौ परिभाषाएं कौन गढ़ेगा। तुमने अगर जमाया आसन वर्तमान पर, तो भविष्य की ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा। जीवन के लंबे चौड़े कमरे के भीतर सभी सुघर संबंधों की खूंटियां गड़ी हैं। जीवन के लंबे चौड़े कमरे के भीतर सभी सुघर संबंधों की खूंटियां गड़ी हैं। हर खूंटी पर अपना कोई वस्त्र टंगा है, जिस पर अपनेपन की अपनी छाप पड़ी है। तुमने गर्द उतारी यदि केवल कमीज की, तुमने गर्द उतारी यदि केवल कमीज की, तो बाकी की छवि संवारने कौन बढ़ेगा। तुमने अगर जमाया आसन वर्तमान पर, तो भविष्य की ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा। तुम ऊंचे हो सचमुच ही, तुम ऊंचे हो सचमुच ही तुम बहुत बड़े हो, पर खजूर से कहीं किसी का भला हुआ है। अपनी छाया तक अपने में ही समेट ली, पात पात में शूलों का सिलसिला हुआ है। एकाकी वीरान जगह पर खड़े रहे तुम, एकाकी वीरान जगह पर खड़े रहे तुम, तो मधुबन के माथे पर फिर कौन मढ़ेगा। तुमने अगर जमाया आसन वर्तमान पर,
तो भविष्य की ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा। अंतिम छंद है। मित्र तुम्हारी बुद्धि छू गई आसमान को, मित्र तुम्हारी बुद्धि छू गई आसमान को, पर विवेक ने उसको सहज झंझोड़ दिया है। अपने हाथ पांव तक तुम्हें पराये लगते, अपने हाथ पांव तक तुम्हें पराये लगते, मन की उपज मनन को ऐसा मोड़ दिया है। सत्य कथाओं के कीड़े यदि बने रहे तुम, सत्य कथाओं के कीड़े यदि बने रहे तुम, तो आचार संहिता को फिर कौन पढ़ेगा। तुमने अगर जमाया आसन वर्तमान पर, तो भविष्य की ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा। अपनी मंजिल की इतिश्री यदि यही मान ली, तो गति की नौ परिभाषाएं कौन गढ़ेगा। तुम थे हमारे बीच में संतोष सोनकिया नवरस, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। और अब मैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करता हूं कुमारी संध्या कनौजिया श्री जी को, इन पंक्तियों के साथ कि मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा। सौरभ नारायण शुक्ला लिखते हैं, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, समस्या हो विकट कितनी मैं उसका हल निकालूंगा। अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे, तो चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा। स्वागत है कुमारी संध्या कनौजिया श्री जी का। नमस्कार, मेरा नाम संध्या कनौजिया श्री जी, विश्व जन चेतना ट्रस्ट की प्रयागराज इकाई की जिला सचिव, आज सभी के समक्ष अपनी रचना को प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम मैं प्रेमचंद्र रेडियो ऐप को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज अपनी रचना को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मेरी पहली रचना का शीर्षक है, क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। चहकती हुई आवाज चीखों में बदल जाती है, आज अपने जीवन और अपनों से खुद को लड़ता पाती है। चहकती हुई आवाज चीखों में बदल जाती है, आज अपने जीवन और अपनों से खुद को लड़ता पाती है। जो खेलती थी कल तक घर के आंगन में, आज वो खुद को बेबस और लाचार पाती है। जो खेलती थी कल तक घर के आंगन में, आज वो खुद को बेबस और लाचार पाती है। जो शहर और गलियां उसकी अपनी थी, आज वो उसे शमशान नजर क्यों आते हैं। जो शहर और गलियां उसकी अपनी थी, आज वो उसे शमशान नजर क्यों आते हैं। क्यों अपने ही उसे ठोकर मारे जाते हैं। क्यों, आखिर क्यों वो अपनी ही बेटी को समझ ना पाते हैं। क्यों अपने ही उसे ठोकर मारे जाते हैं। क्यों वो अपनी ही बेटी को समझ ना पाते हैं। क्यों असुर घूम रहा बनकर संत है। क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। क्यों असुर घूम रहा बनकर संत है। क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। भ्रष्टाचार की सीमा अब पार हो रही, हद है अब तो मानवता ही शर्मसार हो रही। भ्रष्टाचार की सीमा अब पार हो रही, हद है अब तो मानवता ही शर्मसार हो रही। बेईमानी का कैसा ये खेल हो रहा, ईमानदारी भी अब थक कर हार मान रही। बेईमानी का कैसा ये खेल हो रहा, ईमानदारी भी अब थक कर हार मान रही। न्याय शब्द न्याय पाने को तरस रही, अन्याय ही अब न्याय की परिभाषा हो रही। न्याय शब्द न्याय पाने को तरस रही, अन्याय ही अब न्याय की परिभाषा हो रही। बेशक संकीर्ण सोच वालों का बोलबाला है, यहाँ तो झूठ और सच का खेल ही निराला है। बेशक संकीर्ण सोच वालों का बोलबाला है, यहाँ तो झूठ और सच का खेल ही निराला है। सत्य असत्य को न समझ पा रही प्रजातंत्र है, सत्य असत्य को न समझ पा रही प्रजातंत्र है। क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। गरीबी और भुखमरी की हो रही हाहाकार है,
इसके आगे तो आधा विश्व हो रहा लाचार है। गरीबी और भुखमरी की हो रही हाहाकार है, इसके आगे तो आधा विश्व हो रहा लाचार है। भुखमरी से त्रस्त हो रहा गरीब इंसान है। इसके लिए कहाँ कोई तीज और त्योहार है। भुखमरी से त्रस्त हो रहा गरीब इंसान है, इसके लिए कहाँ कोई तीज और त्योहार है। जीवों की दशा हो रही दयनीय है, बेशक इनकी पीड़ा भी असहनीय है। जीवों की दशा हो रही दयनीय है, बेशक इनकी पीड़ा भी असहनीय है। मन और देह पर हो रहे कितने आघात हैं, ये इंसानियत पर हो रहा कुठाराघात है। मन और देह पर कितने आघात हैं, ये इंसानियत पर हो रहा कुठाराघात है। बखान क्या करें, इनकी तो पीड़ा ही अनंत है। बखान क्या करें, इनकी तो पीड़ा ही अनंत है। क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा हमारा विश्व है। दुख सुख इमोजी से दिखाना ही भावों का किस्म है। डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा हमारा विश्व है। दुख सुख इमोजी से दिखाना ही भावों का किस्म है। किसी पोस्ट पर कमेंट से भावों को व्यक्त करते हैं। अब कहाँ दुख सुख पूछने के लिए शाम की बैठक करते हैं। किसी पोस्ट पर कमेंट से भावों को व्यक्त करते हैं। अब कहाँ दुख सुख पूछने के लिए शाम की बैठक करते हैं। किसी की सफलता को पोस्ट पर लव से दिखाते हैं। ऊपर से लव और मन में ईर्ष्या का भाव लाते हैं। किसी की सफलता को पोस्ट पर लव से दिखाते हैं, ऊपर से लव और मन में ईर्ष्या का भाव लाते हैं। चलन कहाँ अपनों से मिलने और बातें करने का। अब तो दिन है संदेश से पड़ोसियों के हाल पूछने का। चलन कहाँ अब अपनों से मिलने और बातें करने का। अब तो दिन है संदेश से ही पड़ोसियों के हाल पूछने का। डिजिटल की दुनिया में मानवता दिखाने का कैसा ये प्रपंच है। डिजिटल की दुनिया में मानवता दिखाने का कैसा ये प्रपंच है। क्या अब हो रहा मानवता का अंत है। क्या अब हो रहा मानवता। इसी के साथ मैं अब अपनी अगली रचना को प्रस्तुत करना चाहूंगी और ये रचना मेरी तरन्नुम में है। चल पड़ी हूँ मलंग बन के, चल रही हूँ मलंग बन के, चल रही जीवन की तरंग बन के। चल पड़ी हूँ मलंग बन के, चल रही जीवन की तरंग बन के। न जाने क्यों हुए सब मुझसे खफा, न जाने क्यों हुए सब मुझसे खफा। वफा रख के भी क्यों हुई मैं बेवफा, वफा रख के भी क्यों हुई मैं बेवफा। सबके मन रख के ही खुश हुई मैं, सबके मन रख के ही खुश हुई मैं। सबको ढूंढते खुद ही खो गई मैं, सबके मन रख के ही खुश हुई मैं। सबको ढूंढते खुद ही खो गई मैं। चल पड़ी हूँ मलंग बन के, चल रही जीवन की तरंग बन के। हुई हूँ जब से बेफिक्र सी मैं, हुई हूँ जब से बेफिक्र सी मैं। जी रही जीवन के हर रंग में, जी रही जीवन के हर रंग में। कुछ रंगों में ना था वो
कुछ रंगों में ना था वो मज़ा जो पाया मैंने हर रंग जी के। चल पड़ी हूँ मलंग बन के, चल रही जीवन की तरंग बन के। चल रहा जिंदगी का ये फलसफा, खफा हो के भी ना हुई मैं खफा। चल रहा जिंदगी का ये फलसफा, खफा हो के भी ना हुई मैं खफा। खुदा की चाहत में राज़ी हूँ मैं, खुदा की चाहत में राज़ी हूँ मैं। खुद की नज़रों में नायाब हूँ मैं, खुदा की चाहत में राज़ी हूँ मैं। खुद की नज़रों में नायाब हूँ मैं। चल पड़ी हूँ मलंग बन के, चल रही जीवन की तरंग बन के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या कनौजिया श्री जी का। और अब आपके बीच में कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक, रीवा मध्य प्रदेश से। इन पंक्तियों के साथ बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, खजाना कम नहीं होता। एक युवा कवियत्री कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक, रीवा मध्य प्रदेश से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं रीवा से कवित्री स्नेहा त्रिपाठी खनक आज आप लोगों के समक्ष कुछ मुक्तक और एक गज़ल रख रही हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिएगा। पहला मुक्तक। खुदा मेरे कभी अपनों से मुझको दूर मत करना, मैं साधारण सी लड़की हूँ, मुझे तुम हूर मत करना। अगर थोड़ी सी शोहरत पाके मैं मगरूर हो जाऊं, अगर थोड़ी सी शोहरत पाके मैं मगरूर हो जाऊं, तो फिर मेरे खुदा हरगिज मुझे मशहूर मत करना, तो फिर मेरे खुदा हरगिज मुझे मशहूर मत करना। 4 पंक्तियां गीतों के लिए पढ़ती हूँ। मन मिले आपका गीत लिख दूं नए, दिल खिले आपका गीत लिख दूं नए। तालियां आपकी गीत का प्राण है, तालियां आपकी गीत का प्राण है। तालियां जो मिले गीत लिख दूं नए, तालियां जो मिले गीत लिख दूं नए। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। सरलता से सरल शब्दों में ढलती शाम लिखती हूँ, मैं अपने आप के खातिर हमेशा काम लिखती हूँ, मैं अपने आप के खातिर हमेशा काम लिखती हूँ। कभी नफरत नहीं लिखती कलम मेरी यहाँ, लेकिन कभी नफरत नहीं लिखती कलम मेरी यहाँ, लेकिन दुराचारी का दुनिया में बुरा अंजाम लिखती हूँ, दुराचारी का दुनिया में बुरा अंजाम लिखती हूँ। और
उसूलों से पिछड़ जाना कभी अच्छा नहीं होता। बुरे वक्तों में घबराना कभी अच्छा नहीं होता। अगर दे पाओ तो तुम दो, सुनो खुशियाँ ज़माने को। अगर दे पाओ तो तुम दो, सुनो खुशियाँ ज़माने को। किसी के गम में मुस्काना कभी अच्छा नहीं होता। किसी के गम में मुस्काना कभी अच्छा नहीं होता। 4 पंक्तियां वीर शहीदों के नाम पढ़ती हूँ। वतन की शान के खातिर लहू अपना बहाते हैं, न किंचित हौसले उनके कभी भी डगमगाते हैं। मेरे हर शब्द न्योछावर उन्हीं की वीरता पे हैं। मेरे हर शब्द न्योछावर उन्हीं की वीरता पे हैं। जो जापे खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। जो जापे खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। जातिगत साँचे में ढाला जाएगा, जातिगत साँचे में ढाला जाएगा। धर्म को कब तक उछाला जाएगा, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला। मुल्क को खतरे में डाला जाएगा, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा। और भले टूटे हैं सपने पर मेरा अरमान जिंदा है बाहर मौन अंदर एक नया तूफान जिंदा है बाहर मौन अंदर एक नया तूफान जिंदा है। सदा धन दौलतों से भी बड़ा ईमान है मेरा, सदा धन दौलतों से भी बड़ा ईमान है मेरा। अभी है आबरू बाकी, अभी सम्मान जिंदा है। अभी है आबरू बाकी, अभी सम्मान जिंदा है। और सभी को प्रेम देना मान देना, सभी को प्रेम देना मान देना। बुजुर्गों को सदा सम्मान देना। हमें है गर्व अपने सैनिकों पे, हमें है गर्व अपने सैनिकों पे। जिन्हें आता है अपनी जान देना, जिन्हें आता है अपनी जान देना। और दिल में कितना बोझ उठाए बैठे हो, दिल में कितना बोझ उठाए बैठे हो। टेंशन बीपी शुगर बढ़ाए बैठे हो। खुल के जी लो 4 दिनों का है जीवन, खुल के जी लो 4 दिनों का है जीवन। क्यों लोगों से बैर बनाए बैठे हो, क्यों लोगों से बैर बनाए बैठे हो। मीठे स्वर को शोर समझ कर बैठे हैं,
घोर निशा को भोर समझ कर बैठे हैं। हिम्मत करके तुम कठिनाई पार करो, क्यों खुद को कमजोर समझ के बैठे हैं, क्यों खुद को कमजोर समझ के बैठे हैं। प्यार देते हैं प्यार लेते हैं, भूल अपनी सुधार लेते हैं। आओ इस 4 दिन के जीवन में सबके आंसू उधार लेते हैं, सबके आंसू उधार लेते हैं। और अभी आपने सुना विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के द्वारा आयोजित रेडियो प्रेमचंद पर आदरणीय संतोष कुमार सोनकिया जी को, संध्या कनौजिया श्री जी को और स्नेहा त्रिपाठी खनक जी को। पुनः आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आप सभी के साथ नितिन सिंह परमार, भारत।